नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती डेयरी जंक्शन हिंदी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या धान की फसल में सरसों की खली और सरसों के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। कुछ किसान भाई फसल में ज़्यादा फटाव के लिए या पैदावार बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसका नुकसान है, इस पर पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। आज हम सरसों की खली और सरसों के तेल दोनों के बारे में, किसानों का तजर्बा क्या है, कृषि विश्वविद्यालयों की रिसर्च क्या है और जो खेती के माहिर हैं उनकी राय क्या है, गहराई से समझेंगे ताकि पूरी तस्वीर आपके सामने बिल्कुल साफ हो सके। दोस्तों, आजकल खेती में फसल पर खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उस हिसाब से खेती से जो आमदन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। ऊपर से कई लोग हमें कुछ गलत जानकारी दे देते हैं, गलत चीज़ें बता देते हैं, जिससे हमारी लागत और खर्च और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हम अपने चैनल पर बिल्कुल वही बातें और तरीके शेयर करते हैं जिनकी सिफारिश खेती के जो माहिर हैं करते हैं, जहाँ जो कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए सिफारिश करते हैं। सिर्फ व्यू पाने के लिए फजूल के नुक्ते टोटके जिनकी कोई वैज्ञानिक प्रमाणिकता नहीं है, मैं बिल्कुल भी शेयर नहीं करता। मेरा जो पूरा ध्यान है इसी बात पर रहता है कि किसानों को जितनी हो सके सही और सटीक जानकारी दी जाए ताकि फसल पर उनका कोई भी नाजायज़ खर्च ना हो और अंत में फसल में 4 पैसे हमें बच सकें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं सरसों की खली के बारे में। कुछ किसान भाई जो अपने खेतों में सरसों की खली का इस्तेमाल करते हैं, उनका मानना है कि इससे पौधे का विकास जल्दी होता है, कल्ले ज़्यादा निकलते हैं और फसल एकदम हरी भरी हो जाती है। किसानों की यह बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि कुछ कृषि विश्वविद्यालयों की रिसर्च में यह बात सामने आई है। पश्चिम बंगाल की विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय में हुए एक ट्रायल में देखा गया कि सरसों की खली डालने से धान के पौधों की लंबाई और कल्लों की संख्या में बढ़त हुई, साथ ही में पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा भी ज़्यादा पाई गई। इस तरह बांग्लादेश कृषि विश्वविद्यालय के एक ट्रायल में भी पाया गया कि प्रति एकड़ लगभग 30 किलो सरसों की खली रोपाई के 10 दिन बाद खेत में डालने से पैदावार में 80 बढ़ोतरी देखने को मिली। रिसर्च में यह भी देखा गया कि सरसों की खली डालने से धान के पौधे जमीन से ज़्यादा पोषक तत्व खींचने में सक्षम हो जाते हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की बात करें, वो धान में सीधे तौर पर तो सरसों की खली डालने की कोई सिफारिश नहीं करती, लेकिन नर्सरी में नीमाटोड जैसी समस्या को रोकने के लिए खली के इस्तेमाल की सिफारिश ज़रूर की जाती है। सरसों की खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे जरूरी तत्व होते हैं। इनमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन भी होता है जो ज़मीन में डालने के बाद अमीनो एसिड में बदल जाता है। अमीनो एसिड के कारण पौधा काफ़ी हरा भरा दिखाई देने लगता है, पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन सरसों की खली का इस्तेमाल करते समय 2 बातें हमें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि ज़्यादातर रिसर्च में सरसों की खली को अकेला डालने की बजाय यूरिया और डीएपी जैसी खादों के साथ मिलाकर डालने पर बेहतर नतीजे मिले हैं। यानी यह खली यूरिया या डीएपी का विकल्प नहीं बन सकती, रासायनिक खादें तो हमें फिर भी देनी पड़ेगी। इसलिए खली से पूरा रिजल्ट तभी मिल सकता है यदि खली बिल्कुल एकदम शुद्ध और सही हो। लेकिन इसका फ़ायदा, क्योंकि बाज़ार में जो खली मिलती है पूरी तरह उसकी शुद्धता की गारंटी नहीं है, उसमें काफ़ी तरह की मिलावट भी मिलती है। इसका सही फ़ायदा तभी मिलेगा जब इसकी मात्रा और समय और गुणवत्ता एकदम सही हो। तो खली हम डाल सकते हैं, खली के फ़ायदे ज़रूर हैं, लेकिन इसकी शुद्धता की प्रमाणिकता होनी चाहिए। यदि खली शुद्ध नहीं है तो पूरा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अगर आप करें, आपके पास अपनी घर की सरसों है तो उसका तेल निकाल कर
जो खली बचती है उसको आप खेत में डाल दें तो क्योंकि वो शुद्ध खली है उसका रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। जो बाज़ार से हमें खली मिलती है उसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कई बार हमारा पैसा ना बेकार चला जाता है। अब बात करते हैं सरसों के तेल की। कई किसान भाई सरसों के तेल को मिट्टी या खाद में मिलाकर खेत में डाल देते हैं और दावा करते हैं कि इससे 5-6 दिनों में ही कल्ले दोगुने हो जाते हैं और फसल का रंग देखने लायक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जहां एक बहुत जरूरी वैज्ञानिक बात समझना बेहद आवश्यक है। पौधा मिट्टी में किसी भी पोषक तत्व को सिर्फ पानी में घुले हुए रूप में ही अपनी जड़ों के जरिए सोख सकता है। सरसों के तेल में मुख्य रूप से फैट होती है, यानी चिकनाई होती है, जो पानी में बिल्कुल नहीं घुलती। जब कोई चीज पानी में घुलती ही नहीं तो पौधे की जड़ें उसे किसी भी तरह से ग्रहण नहीं कर सकती। पौधे के सही विकास और कल्ले बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिंक जैसे तत्वों की जरूरत होती है। सरसों में तो ये तत्व कुछ हद तक भले जरूर होते हैं, लेकिन जब हम सरसों का तेल निकाल देते हैं तो ये तत्व खली में चले जाते हैं। तेल में यहाँ कोई तत्व नहीं बचता, ना के बराबर तत्व रहते हैं। इसके अलावा आप देखें जो टिलरिंग के लिए या कल्ले बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है, फास्फोरस की जरूरत है, पोटाश तत्व की जरूरत है, और तेल में जय तत्व ना के बराबर रह जाते हैं। इसके अलावा पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रेट अमोनियम रूप में, फास्फोरस को आर्थोफास्फेट के रूप में, इसी तरह पोटाश को पोटाशियम आयन के रूप में ही लेता है। सरसों के तेल में अगर कोई ट्रेस एलिमेंट हो भी तो भी तेल में ना घुलने के कारण पौधा उसे इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। इसलिए सरसों के तेल का खेत में इस्तेमाल करने पर कोई नतीजा नहीं मिलता, बिल्कुल बेअसर रहता है। इस प्रकार सरसों के तेल को धान की फसल के लिए खाद के रूप में डालने से इसका कोई भी सीधा फायदा नहीं मिलने वाला। किसान भाई जो इसका इस्तेमाल फटाव के लिए करते हैं उसके पीछे कोई भी विज्ञान का आधार नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरसों के तेल पर खर्च किया गया पैसा पूरी तरह से बेअर्थ चला जाता है और इससे फसल को कोई पोषक तत्व, कोई लाभ नहीं मिलता। किसी के कहे सुने में आकर पूरे खेत में इस तरह के प्रयोग मत करें। अगर आप कोई ट्रायल करना भी चाहते हैं तो पहले बहुत थोड़े खेत में ट्रायल करें। अगर आपको रिजल्ट लगे तो आप आगे उसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम दोनों चीज़ों की तुलना करें तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। सरसों की खली के पीछे वैज्ञानिक रिसर्च का आधार मौजूद है, लेकिन वह भी तब काम करती है जब इसे सही समय पर, सही मात्रा में और यूरिया, डीएपी जैसी खादों के साथ मिलाकर खेत में डालें। दूसरी तरफ सरसों के तेल को मिट्टी में डालने का कोई भी वैज्ञानिक फायदा नहीं मिलता, कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है, क्योंकि जब पानी में नहीं घुलता। आपको बता दें, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में भी सरसों की खली के बारे में तो बताया गया है, सरसों के तेल के बारे में कोई सिफारिश नहीं की। ना ही देश की कोई अन्य कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सरसों के तेल को धान की फसल में डालने की सिफारिश है। दोस्तों, हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको हर बात का वैज्ञानिक पक्ष और सच्चाई ईमानदारी से बताई जाए, ताकि आपका कोई भी फजूल खर्च ना हो। अगर आप सरसों की खली का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे सही मात्रा में रासायनिक खादों के साथ मिलाकर प्रयोग करें। सरसों के तेल पर पैसे बर्बाद करने की बजाय वही पैसा आप सिफारशी खादों पर लगाएं, जिसका फसल को फायदा भी हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।